गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। आज फिर तुम्हारे लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो भी एक्सप्लेनेशन विथ नोट्स है और ये है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो चलो शुरू करते हैं पहला न्यूमेरिकल्स। तो पहला क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन में गिवन लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये इसमें गिवन क्या क्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया है उन सारे डेटास को लिखना है, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप होगा। तो इसे गिवन में है एन ऑब्जेक्ट 16 मीटर इन 4 सेकेंड। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स मतलब ये क्या होगा, डिस्टेंस हमको दिया है, डिस्टेंस और इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो एस है। S इज इक्वल टू 16 मीटर। इसके बाद दिया है इन 4 सेकेंड, मतलब टाइम दिया है, टाइम T ये दिया है 4 सेकेंड। उसके बाद आगे देखते हैं व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एवरेज स्पीड पूछा है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड राइट, v इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन मार्क है। क्लियर। अब देखो, अब जो गिवन है और जो पूछा है इससे रिलेटेड फार्मूला लिखना है। तो अगर एवरेज स्पीड, उसका फार्मूला क्या होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहां पे एवरेज स्पीड, ठीक है, VAV ये इज इक्वल टू होगा टोटल डिस्टेंस, राइट, अपॉन टोटल टाइम। दिस इज, ठीक है, टोटल डिस्टेंस इज 16 मीटर मीन्स S अपॉन T। This is the S upon T. S is equal to 16 meter. T is equal to 4. This is after simplification. ये आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया, ठीक है। V एवरेज, therefore आंसर V एवरेज is equal to 4 मीटर पर सेकेंड। तो देखा, ये सिंपल प्रॉब्लम था और उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले याद रखना, गिवन लिखेंगे। गिवन में ही जो पूछा है और जो दिया है इनके बीच का रिलेशन का, ठीक है, फार्मूला याद करेंगे कि क्या फार्मूला होता है। देखो, डिस्टेंस का कोई फार्मूला नहीं है, टाइम का कोई फार्मूला नहीं, फार्मूला है एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, फिर VAV इज इक्वल टू S अपॉन T, फिर उसका वैल्यू रख दिया, फिर ये आंसर अब सिंप्लीफिकेशन करके आंसर लेके आया, ठीक है। अब हम ये तो तुमने समझ लिया। अब बारी है नोट्स की, ठीक है। तो जब मैं समझाता हूं तो केवल समझो, ठीक है। उसके बाद तुमको इसका सॉल्यूशन मिलेगा, उसको नोट डाउन करो। ओके, तो नोट करो अगला स्टेप। अब क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन नोट करो। क्वेश्चन 1, गिवन डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस S1 इज इक्वल टू 16 मीटर, टाइम टेकन
t1 is equal to 4 second. Again, distance covered s2 is equal to 16 meter. Time taken is equal to 2 second. Average speed is equal to question mark. Average speed is equal to total distance traveled upon total time taken, or VAV is equal to S1 plus S2 upon T1 plus T2 is equal to 16 plus 16 meter upon 4 second plus 2 second is equal to 32 upon 6 is equal to 5.33 meter per second. Question 2. The odometer of a car reads 2000 kilometer at the start of a trip and 2400 kilometer at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and मीटर पर सेकेंड. अब हम सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे. सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हुए उसमें से गिवन लिखना है, ठीक है ना. तो नाउ यू से गिवन, गिवन, ठीक है. यहां पे देखो, द ऑडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ट्रिप. मतलब ऑडोमीटर का जो रीडिंग है वो स्टार्टिंग में 2000 किलोमीटर है. इसका मतलब है दिया हुआ है तुमको इनिशियल रीडिंग, इनिशियल रीडिंग ऑफ ऑडोमीटर रीडिंग, ठीक है. इसको हम लोग ले लेते हैं S1. S1 ये हो गया 2000 किलोमीटर, ठीक है. इसके बाद है नेक्स्ट है एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप. और जब ट्रिप समाप्त हो जाता है तब उसका रीडिंग होता है 2400. तो मतलब वो होगा फाइनल रीडिंग, फाइनल रीडिंग. इसका हम नेम देते हैं S2. ये है 2400 किलोमीटर, राइट. अब देखते हैं आगे क्या दिया है, ठीक है. एंड इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, अगर टोटल टाइम जो है ट्रिप का वो है 8 आवर, टाइम टेकन इज इक्वल टू 8 आवर. तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड. मतलब उसका एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड में निकालना है, दोनों यूनिट में निकालना है. तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है, VAV, ये क्वेश्चन मार्क है, राइट. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होगा, हमको जो फार्मूला है इन्हीं में से ढूंढना है, ठीक है. इसका कोई फार्मूला नहीं, इसका कुछ नहीं, इसका ये जो पूछा है उसका अपना एक फार्मूला है और वो है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन. ये तो टोटल टाइम डिस्टेंस कितना होगा, ये इनिशियल है, ये फाइनल है. तो फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड. तो ये एवरेज स्पीड VAV ये होगा S2 माइनस S1 और टोटल टाइम T. S2 कितना है 2400, S1 कितना है 2000, ठीक है. टाइम टेकन कितना है 8 आवर्स. ये तो यहाँ से कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्ट होने के बाद 400 अपॉन 8. ये कितना आएगा, कैंसिल करोगे तो ये आएगा
50 किलोमीटर पर आवर। ये एक आंसर हो गया, राइट। लेकिन हमको आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में, दोनों यूनिट में चाहिए। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं कि किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट करेंगे। ओके, नाउ VAV हमारा आया है एवरेज, ये आया है 50 किलोमीटर पर आवर, राइट। इसको जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो देखो हम इसका कन्वर्शन यूनिट का पता करते हैं, ठीक है। इसको मैं इधर इस साइड करता हूँ, कन्वर्शन यूनिट। पहले देख लो कन्वर्शन यूनिट क्या होगा। मतलब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कन्वर्शन फैक्टर, ठीक है। ये कैसे है देखो, 1 किलोमीटर में, ठीक है, कितने मीटर होता है, 1000 मीटर, राइट। और ये किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 आवर ऐसा। तो ये 1 आवर में कितना सेकंड होगा, तो ये होगा 60 × 60। 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 × 60 हो जाए, ये हो जाएगा ये, ठीक है। इसको जब कैंसिल करोगे, ठीक है, ये और ये जब कैंसिल होगा, ये 2 3 0 2 5 0, तो ये आ जाएगा 5/18 मिनट पर सेकेंड। मतलब 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। ये तुमको याद रखने का है, ठीक है। यहाँ मैंने तुमको कन्वर्शन फैक्टर समझाया है कि 1 किलोमीटर पर आवर कितना मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो अब इसको जो है हम इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तब हमारा आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो 1 किलोमीटर पर आवर में इतना मीटर पर सेकंड होता है, तो 50 किलोमीटर पर आवर में कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा VAV इज इक्वल टू 50 × 5/18। अब ये 5/18 से मल्टीप्लाई का मतलब वो मीटर पर सेकंड में आ गया। ये 290 225 125/9, और इसको डेसिमल में करोगे तो इट विल कम 13.9 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। तो दोनों में आंसर तुमको मिल गया, किलोमीटर पर आवर में भी और मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रॉब्लम में मेन है कि हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कन्वर्शन फैक्टर निकाला और निकालने के बाद मल्टीप्लाई करके उसको चेंज किया। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन नोट करो। गिवन इनिशियल रीडिंग S1 इज इक्वल टू 2000 किलोमीटर, फाइनल रीडिंग S2 is equal to 2400 kilometer, time taken T is equal to 8 hour, average speed is equal to question mark. Average speed is equal to total distance upon total time. VAV is equal to S2 minus S1 upon T is equal to 2400 किलोमीटर माइनस 2000 किलोमीटर अपॉन 8 आवर इज इक्वल टू 4000 किलोमीटर अपॉन 8 आवर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। आंसर एंड एवरेज वेलोसिटी VAV इज इक्वल टू 50 × 5/18 is equal to 250/18 meter per second is equal to 13.9 meter per second. Answer number 3rd. Usha swims in a 90-meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming
from one end to the other and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha. Question third. Usha swims given Usha swims in a 90 meter long pool. ये एक पुल है, स्विमिंग पूल, ठीक है, ये स्विमिंग पूल है. इसका जो लेंथ है, ये दिस इज द ए, एक एंड का, दूसरा बी, ये है 90 मीटर, ठीक है. ये लेंथ ऑफ द पूल इज 90 मीटर. तो तुमको गिवन लेंथ ऑफ पुल ये इज इक्वल टू 90 मीटर, राइट. इसके बाद क्या है, यस, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट. 1 मिनट में 180. तो टाइम टेकन इज इक्वल टू 1 मिनट. ये 1 मिनट कितने टाइम में लेता है? डिस्टेंस कवर्ड कितना होता है? 180 मीटर. डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, एस इज इक्वल टू 180 मीटर. ये 180 मीटर कवर करने में 1 मिनट लगता है. इसका मतलब यहां से यहां गया, ए टू बी और बी टू ए, जब वो वापस आती है तो कितना टाइम लेती है? 1 मिनट, ठीक है. ओके, एंड बैक. Find the average speed and average velocity of the Usha, ठीक है ना, of Usha. हमको एवरेज स्पीड निकालना है. एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड VAV इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ठीक है. ये तो VAV इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस एस, टाइम इज टी, ठीक है. ये टाइम टेकन, ये दिस इज द टी इज इक्वल टू, तो एस इज इक्वल टू 180 मीटर, ठीक है. और ये जो टाइम है ये 1 मिनट दिया है, तो हमको सेकंड में कन्वर्ट करना है. क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकंड SI यूनिट होता है. तो ये 60 सेकंड, ठीक है. तो यहां आ गया 60 सेकंड, राइट. तो ये कैंसिल होके आ जाएगा 3, ठीक है. तो 3 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो गया. ये हो गया एवरेज स्पीड. ओके, अब एवरेज वेलोसिटी, ठीक है. पूछा है, मैंने यहां लिखा नहीं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी वी हैव टू फाइंड आउट, ये निकालना है. तो एवरेज वेलोसिटी वो भी होगा VAV, लेकिन ये है एवरेज वेलोसिटी. ठीक है. ये इसका फॉर्मूला क्या है वेलोसिटी का? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला. अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 180 मीटर कवर करने में. ए से बी गया 90 मीटर, बी से ए आया 90 मीटर, मतलब उसकी जर्नी जो है ए से स्टार्ट हो रहा है और ए में ही एंड भी हो रहा है. ए से बी में जा रहा है, बी से ए में आ रहा है, मतलब ये स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट ए हो गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट होगा 0. और टाइम जो है वो तुम्हारा 1 मिनट ले रहा है, मतलब 60. 0/60 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड. ये आंसर, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का हुआ. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन नोट करो. गिवन लेंथ ऑफ पुल L इज इक्वल टू 90 मीटर, डिस्टेंस कवर्ड S इज इक्वल टू 180 मीटर, टाइम टेकन T इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, एवरेज स्पीड VAV इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एवरेज वेलोसिटी VAV इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू
total distance upon total time is equal to 180 meter upon 60 second is equal to 3 meter per second. Answer: average velocity VAV is equal to displacement upon time is equal to 0 upon 60 second is equal to 0 meter per second. Answer: question 4. Starting from a stationary position, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. अब बारी है क्वेश्चन 4 की। क्वेश्चन 4 में ये क्वेश्चन है स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन। तो इस सेंटेंस में क्या दिया हुआ है? स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, मतलब बॉडी रेस्ट में। जब भी कोई चीज रेस्ट से शुरू होता है तो हमको मान के ही चलना है कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। और जब कोई बॉडी रेस्ट में आता है, ठीक है, मूव करता हुआ जा रहा है और रेस्ट में हो जाता है, रुक जाती है, तब फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 होता है। तो इस केस में ये दिया है गिवन इनिशियल वेलोसिटी और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन u इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ओके, सेकंड है राहुल पैडल हिज बाइसाइकिल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। अब ये जो वेलोसिटी है, मतलब रेस्ट से चालू हुआ और 30 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ये जो 6 मीटर पर सेकेंड है वो कहलाएगा फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v, ये इज इक्वल टू होगा 6 मीटर पर सेकेंड। और इस वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा? टाइम, ठीक है, t इज इक्वल टू ये है 30 सेकेंड, ये दिया हुआ है। ओके, देन ही अप्लाइज ब्रेक, उसके बाद वो ब्रेक अप्लाई करता है, ठीक है, सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर से 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, ठीक है, इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ द केसेस। हमको एक्सेलरेशन निकालना है दोनों केस में। तो ये फर्स्ट केस है गिवन, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस। ये फर्स्ट केस है कि वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ और 30 सेकेंड के बाद उसने वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये फर्स्ट केस है, ठीक है। सेकेंड केस का गिवन लिख लो। सेकेंड केस इसमें इनिशियल वेलोसिटी ये u इज इक्वल टू क्या होगा? u इज इक्वल टू ये होगा, इसका v, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ और यहां पहुंचा। यहां जब पहुंचा तो उसके बाद उसने ब्रेक अप्लाई किया, तो ये इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, ये सेकंड केस के लिए। उसके बाद वो रुक जाती है, ठीक है, तो रुक जाना मतलब फाइनल वेलोसिटी नहीं, रुकता नहीं है वो, उसका फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड होता है, 6 से 4 होता है ब्रेक मारने के बाद, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी
v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, और 6 मीटर से 4 मीटर आने में कितना टाइम लगा, टाइम t इज इक्वल टू, ये टाइम है 5 सेकेंड। ठीक है, हमको क्या निकालना है, दोनों केस में एक्सेलरेशन निकालना है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इन बोथ द केसेस, इन बोथ केस, ठीक है, इन बोथ केसेस, राइट। अब देखो, हम पहले फर्स्ट का निकालते हैं। ठीक है, मैं इसको अभी नीचे का सेकंड का रब करता हूं। ठीक है, ये गिवन लिखने के बाद ये फर्स्ट केस में हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, मतलब v माइनस यू अपॉन टी, ये ओके, ये फॉर्मूला है, यू नो वेरी वेल। ठीक है, अब इसमें रख दो, v का वैल्यू 6, इसका 0, t का रख लो 30, तो ये आ जाएगा 6 अपॉन 30, मतलब 1/5। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1/5 को डेसिमल में चेंज कर दो तो तुमको मिलेगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट है, ये फर्स्ट केस का है। अब सेकंड केस का देखते हैं। ठीक है, सेकंड केस में एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, सेम फार्मूला। ठीक है, यहां पे जो v होगा वो होगा 6 मीटर, ब्रेक अप्लाई करता है तो 6 से 4 हो जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी इज 4, इनिशियल इज 6, टाइम जो लेता है वो है कितना सेकेंड, दैट इज तुम्हारा 4 सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, टाइम जो है 5 है, तो ये -2/5, तो ये आ जाएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब रिटार्डेशन, उसका एक्सेलरेशन कम हो गया। ठीक है, इसीलिए वेलोसिटी कम हुआ, अंडरस्टैंड। तो ये दिस इज द आंसर। ठीक है, आंसर फर्स्ट। ठीक है, ये 1/5 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नंबर 2 -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन, वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन नोट करो। ठीक है, सबसे पहले लिखो गिवन और फर्स्ट केस, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम टेकन t इज इक्वल टू 30 सेकेंड, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। We have acceleration a is equal to v minus u upon t, or a is equal to 6 minus 0 meter per second upon 30 second is equal to 6 upon 30 meter per second square is equal to 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर, सेकेंड केस, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम टेकन t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, acceleration a is equal to v minus u upon t is equal to 4 minus 6 meter per second
upon 5 second is equal to 2 minus 5 meter per second square is equal to minus 0.4 meter per second square. Answer. Question 5. A body is moving with a velocity of 15 meter per second. If the motion is uniform, what will be the velocity after 10 seconds? अब बारी है क्वेश्चन 5 का. क्वेश्चन 5 में गिवन है ए बॉडी इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड. एक बॉडी जो है कोई भी चीज 15 मीटर पर सेकेंड से चली जा रही है. तो ये इसका कौन सा वेलोसिटी होगा? इनिशियल. तो गिवन इनिशियल वेलोसिटी u is equal to 15 meter per second. Is it not? Yes. Yes, 15 meter per second. यहां लिख सकते हैं u is equal to 15 meter per second. Okay. Now, if the motion of a body is uniform, ये भी दिया है यूनिफॉर्म मोशन. इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, एक ही वेलोसिटी से जा रहा है. ठीक है. इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यूनिफॉर्म का मतलब ये हुआ. तो इसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी जो होगा, अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. ठीक है. व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड. टाइम इज गिवन. टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड. तो यूनिफॉर्म मोशन होने के कारण इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा. ठीक है. वो 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड तक वो सेम वेलोसिटी में चलता जाएगा, यही वेलोसिटी में. तो फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है, इज इक्वल टू u. ठीक है. v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. या आफ्टर 10 सेकेंड या 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, कुछ भी हो, यूनिफॉर्म मोशन है तो उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा. जो ये है वही होगा. तो तुम सीधा लिख सकते हो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u. सिंस इट इज ए यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म मोशन है. ठीक है. तो चाहिए तो ये लिखो यहां पे सिंस यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. देयरफॉर v इज इक्वल टू, ये आंसर कितना इजी है. केवल इसमें यही एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होता है. ओके. क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन नोट करो. गिवन इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड. मोशन डैश यूनिफॉर्म मोशन. Velocity in 10 seconds, v is equal to question mark. In the uniform motion, velocity remains constant for all instant of time. Therefore, velocity in 10 seconds, v is equal to u is equal to 15 meter per second. Answer. इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मेरे पास 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये एवरेज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का. और अगर एक ही वीडियो में डालता हूं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, फिर तुम बोर हो जाओगे. ठीक है. इसलिए इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है. ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट बहुत जल्द तुमको मिल जाएगा. ठीक है. तब तक के लिए बाय बाय. फिर मिलेंगे जल्दी तुम्हारे वीडियो के साथ.